नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हमें पता है कि हम जो थिंक एंड ग्रो रिच जो नेपोलियन हिल की किताब है उस पर चर्चा कर रहे हैं। उस किताब की जो समरी है वो अभी हम देख रहे हैं। तो कल हमने ये किताब का जो थिंक एंड ग्रो रिच है इस किताब का पहला लेसन देखा है जो कि था डिज़ायर। तो आज हम सेकंड लेसन की बात करेंगे जो है विश्वास, फेथ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो पहला लेसन नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो लेसन देख लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह से हम डिज़ायर कर सकते हैं हमारी कोई भी जो इच्छा है, जो हमारे विचार होते हैं उसको पाने के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर सेकंड लेसन। सेकंड लेसन है दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच का जो सेकंड लेसन है वो है फेथ यानी विश्वास। तो ऑथर हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्पना कीजिए आपने पहले पार्ट जो कि डिज़ायर इच्छा में अपने लक्ष्य को एक ज्वलंत इच्छा में बदल दिया है ना। लेकिन क्या वह इच्छा पूरी होगी? ऑथर हमें बोल रहे हैं कि आपने पहले पार्ट में डिज़ायर यानी इच्छा जो है अपने लक्ष्य को एक ज्वलंत इच्छा में बदल दिया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि इच्छा पूरी होगी? यहीं पर दूसरा और सबसे शक्तिशाली कदम आता है फेथ यानी विश्वास। तो नेपोलियन हिल कहते हैं दोस्तों कि मनुष्य का मन जिस बात की कल्पना कर सकता है वो मतलब कि जिस बात की कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। तो विश्वास करना क्यों ज़रूरी है यह हमें यहाँ पे अभी ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है और विश्वास वह बीज है जिसे आप उसमें बोते हैं। यदि आप डर और संदेह के बीज बोएंगे तो आपको विफलता मिलेगी, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट विश्वास का बीज बोएंगे तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा। नहीं तो पहले लेसन में जो हमने देखा था डिज़ायर थी कि आपको 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, पर आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं हुआ है ना, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कहते हो, चाहे झूठ मूठ का भी अगर आप कहते हो पूरे विश्वास के साथ में कि हाँ आपने 6 महीने में 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो वो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। या मतलब आप एक विजुअलाइजेशन भी करते हो, एक कल्पना भी करते हो, तो फिर भी आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होनी ही होनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपके रास्ते में ऐसे ही सिचुएशन लाता है। मतलब कि आपकी इच्छा किस तरह से पूरी हो इस तरह से ही यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाता है। ऐसे हमें यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखें, इच्छा डिज़ायर को पैसे या सफलता के बराबर बदलने का काम विश्वास के बिना असंभव है। हमें ऑथर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इच्छा है, जो डिज़ायर है, उसको पैसे या सफलता के बराबर बदलने का काम करने का जो भी काम है उसका काम क्या है? विश्वास के बिना असंभव है ना। विश्वास को कैसे विकसित करें? द पावर ऑफ, मतलब या ऑथर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास कोई जादुई चीज नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। नेपोलियन हिल इसके लिए एक शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, ऑटो सजेशन, द पावर ऑफ ऑटो सजेशन या स्व सुझाव। अपने लक्ष्य को दोहराए। ऑथर हमें यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहे हैं कि अपना जो लक्ष्य है, आपका जो भी लक्ष्य है उसको दोहराए। अपने डिज़ायर को, इच्छा को स्पष्ट शब्दों में लिखे कि आपको कितना पैसा चाहिए, किस तारीख तक चाहिए और बदले में आप क्या दोगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में ऑलरेडी ये चीज़ देखी थी। हर दिन जोर से पढ़े, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने लिखे हुए लक्ष्य को विश्वास और भावना के साथ ज़रूर, मतलब जोर से पढ़े है ना, उसमें पूरी भावना डाले है ना कि फिर सिर्फ हम जो शब्द में बोलते हैं वैसा ना बोले, उसमें फीलिंग्स डाले। ऐसा हमें ऑथर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ऑथर ने हमें यहाँ बताया है दोस्तों कि पढ़ते समय खुद को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। जब आप पढ़ोगे तो ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपने ऑलरेडी वो लक्ष्य पा लिया है जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी डिज़ायर थी। तो ऐसा विश्वास रखिए कि
ऑलरेडी आपने वो पा लिया है ना। जैसे कि जो एक अमीर लोग होते हैं जो एकदम लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उनकी लाइफ वो जिस तरह से जीते हैं उस तरह से अपने आप को ढालिए और उस तरह से रहने की कोशिश कीजिए। माने हमारे जेब में अगर 10 रुपये भी है तो ऐसा फील कीजिए कि हाँ, मेरे जेब में अभी फ़िलहाल 10 लाख रुपए है। मतलब कि ऑथर हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर ये झूठ मूठ वाला भी विजुअलाइजेशन करते हो तो भी आपका जो डिज़ायर है वो आपने जिस टाइम लिमिट तक आपने कहा था कि पूरा होना चाहिए, उसी टाइम लिमिट तक आपका डिज़ायर पूरा होता है। ऐसे हमें ऑथर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महसूस करें कि आपके पास पहले से ही वह धन, वह जो सफलता है वो है। जब आप यह प्रक्रिया रोज़ दोहराते हो तो आप जानबूझकर अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास भर रहे होते हो। आपका अवचेतन मन इस बात को एक आदेश के रूप में लेता है और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य, योजनाएं और प्रेरणा देना शुरू करता है। जैसे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी झूठ मूठ की बातें भी अगर डालते हो तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स वैसे ही रास्ते खोलता है और वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही हमारे लाइफ में सारी बातें होती है। तो हमें भी विश्वास नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कैसे हो रही है। लेकिन जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम विजुअलाइजेशन की वे में ये सारी चीज़ें करते हैं तब जाके ये सारी जो भी बातें हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इजी वे में होती है। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि विजुअलाइजेशन कीजिए। द सीक्रेट बुक, मेरे चैनल पे मैंने पहले ही द सीक्रेट बुक के भी ऑलरेडी सारे जो भी लेसन्स है वो ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियो। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर देते हो और उसको झूठ मूठ के बहाने भी अगर आप वैसी लाइफ बोलो या वैसा कुछ जीते हो, है ना, और अपने लाइफ में आप वैसे पॉइंट उतारते हो तो यूनिवर्स भी वैसे ही लोगों को आपके लाइफ में, जीवन में अट्रैक्ट करता है। आपके जीवन में सारी वैसी ही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो होने स्टार्ट होती है और छोटी चीज़ों से फिर आप वो जो आपके बड़े बड़े जो सपने होते हैं उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से आकर्षित करते हो, और आकर्षित ही नहीं तो आप उसको सक्सेसफुली पा सकते हो और पाते हो। ऐसा हमें यहाँ पे ऑथर भी दोस्तों बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ इच्छा करना काफ़ी नहीं है। ऑथर हमें क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ इच्छा करना काफ़ी नहीं है, आपको यह पक्का विश्वास करना होगा कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। ऑलरेडी आपने आपका जो लक्ष्य है वो क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है ना। अपने अवचेतन मन को फेथ के विचारों से भरे। जो भी विश्वास है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या करें, पूरे विश्वास के साथ विचारों से भर दे। फेथ के साथ, पूरे विश्वासों के साथ अपने विचारों को भर दे और वह आपकी ज्वलंत इच्छा, आपकी जो डिज़ायर है उसको क्या करेगा, हकीकत में पूरे बदलने के लिए रास्ता खोज निकालेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, यूनिवर्स आपको वैसे ही रास्ते बना के देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों जब हम डिज़ायर रखते हैं। डिज़ायर जैसे जैसे रखते हैं वैसे वैसे हम पूरा उसको विश्वास करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हम ऐसे वैसे ऑर्डर देते हैं तो हमारे लाइफ में वैसे ही रास्ते खुलने लगते हैं। उसी वे में हम हमारी लाइफ, हमारी जो भी इच्छाएं है उसको पूरी तरह से पा सकते हैं। ऐसा हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं इस सेकंड लेसन में, जो था फेथ यानी विश्वास का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।